अगर आपने आने वाले कुछ दिनों में मसूरी, नैनीताल, ऋषिकेश, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री या यमुनोत्री जाने का प्लान बनाया है तो ये खबर बेहद आपके लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिए इसे। उत्तराखंड में मानसून एक बार फिर पूरी ताकत के साथ सक्रिय हो चुका है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने कई जिलों में हालात बिगाड़ दिए हैं। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने राज्य के कई हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि कई इलाकों में भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड, सड़क बंद होने और नदियों के जलस्तर बढ़ने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ऐसी वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर देख भी ली होंगी। अब यही वजह है कि प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग ने पर्यटकों से अब अपील की है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले मौसम और सड़क की स्थिति की पूरी जानकारी ले लें। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा फिलहाल जोखिम भरी साबित हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर उत्तराखंड को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है और क्या इस अलर्ट के बीच आपको यात्रा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में विस्तार से इस बात पर चर्चा करेंगे। अब 7 से 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारत मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने कहा है कि उत्तराखंड के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। देहरादून, उत्तरकाशी, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत और आसपास के पर्वतीय इलाकों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने और तेज हवाओं की भी आशंका जताई गई है। कई स्थानों पर अचानक अत्यधिक वर्षा होने की संभावना है, जिससे फ्लैश फ्लड या लैंडस्लाइड का खतरा भी जहां बढ़ गया है। अब मौसम विशेषज्ञ मानते हैं कि मानसून की सक्रियता अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वालों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। 100 से ज्यादा सड़कें यहां बंद हैं, सफर मुश्किल हो चुका है। लगातार बारिश के कारण सबसे बड़ा असर सड़क संपर्क पर पड़ा है। प्रदेश में 100 से ज्यादा मार्ग में मलबा और भूस्खलन की वजह से बंद हो चुके हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह टूट गया है। पहाड़ों से लगातार पत्थर गिरने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। अब देहरादून, मसूरी, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग की ओर जाने वाले कई मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। कई जगह जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन लगातार बारिश राहत कार्यों में भी बाधा बन रही है। तो ऐसे में अगर आप अपनी कार या बाइक से उत्तराखंड जाने की योजना बना रहे हैं तो ये सफर सामान्य दिनों की तुलना में कई ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उत्तराखंड में खराब मौसम का असर सिर्फ चारधाम यात्रा पर ही नहीं बल्कि पर्यटकों पर तो दिखाई दिया है। अभी समझिए कि लगातार बारिश और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। कुछ मार्गों पर यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है, जबकि कई स्थानों पर यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी गई है। यदि आपने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री या यमुनोत्री के दर्शन का भी कार्यक्रम बनाया है तो यात्रा शुरू करने से पहले आधिकारिक अपडेट पर जरूर नजर बनाए रखें। अब विशेषज्ञ मानते हैं कि सबसे ज्यादा जोखिम उन लोगों के लिए है जो बिना मौसम की जानकारी लिए यात्रा शुरू करते हैं, देर रात पहाड़ी मार्गों पर ड्राइव करते हैं, नदी, झरनों और नालों के किनारे फोटो या वीडियो या यूं कहे रील शूट करने के लिए जाते हैं, एडवेंचर ट्रिप के दौरान सुरक्षा निर्देशों की अनदेखी करते हैं और सोशल मीडिया के लिए जोखिम भरे स्थानों पर रील बनाने की भी कोशिश करते हुए नजर आते हैं। ये लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं। अब मानसून के दौरान पहाड़ों में मौसम कुछ ही मिनटों में बदल जाता है। सुबह साफ आसमान होने का मतलब ये कभी नहीं होता है कि पूरे दिन मौसम सामान्य रहने वाला है। बागेश्वर में लगातार हो रही बारिश के बीच बागेश्वर नगर की भागीरथी गदेरा उफान पर है। गदेरे का जल स्तर बढ़ने से पानी रास्ते तक पहुंच चुका है, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बन गया है। रात भर लोग घरों से बाहर निकलकर हालात पर नजर रख रहे हैं। वहीं कई परिवार पूरी रात को सो नहीं पाए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने की भी मांग की है। प्रशासन ने लोगों को गधेरों और नदी नालों के किनारे न जाने की अपील की है। यदि बारिश का सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है तो स्थिति और ज़्यादा गंभीर भी हो सकती है। अब केवल गढ़वाल ही नहीं बल्कि कुमाऊं मंडल के जिलों में भी बारिश का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने 29 जुलाई के लिए कुमाऊं के बागेश्वर और नैनीताल जिलों में भारी से बहुत झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। पिथौरागढ़ और चंपावत में भी तीव्र वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। उधम सिंह नगर और पंतनगर के मैदानी इलाकों में तापमान में उतार चढ़ाव भी देखा जा रहा है। दरअसल पंतनगर में अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, लेकिन बारिश के बाद यहां भी ठंडक और जलभराव दोनों बढ़ने के आसार हैं। नैनीताल और बागेश्वर के नदी नालों में जलस्तर के इजाफा होने से स्थानीय प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और आपदा प्रबंधन टीमों को किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया है। ऐसे में आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्यों खतरनाक हो जाता है उत्तराखंड का मौसम। दरअसल
उत्तराखंड का अधिकांश हिस्सा पहाड़ी है। लगातार बारिश होने पर मिट्टी कमजोर होती है और पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर तथा मलबा नीचे गिरते हैं। कई जगह सड़कें सीधे पहाड़ों को काटकर बनाई गई है, इसलिए लैंडस्लाइड का खतरा हमेशा ही बना रहता है। इसके अलावा छोटी नदियां और बरसाती नाले अचानक उफान पर आ जाते हैं, जिससे पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। अब मौसम विभाग ने यहाँ सलाह दी है कि भारी बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें। जिन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है वहां स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। पहाड़ी क्षेत्रों में बिजली गिरने और तेज बारिश की संभावना भी जताई गई है। कुल मिलाकर उत्तराखंड की खूबसूरती हर मौसम में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन मानसून के दौरान यही खूबसूरत पहाड़ कभी कभी बेहद खतरनाक भी साबित होते हैं। यदि आप आने वाले दिनों में उत्तराखंड घूमने का प्लान बना रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें। एक अच्छी यात्रा वही है जिसमें आप सुरक्षित रहें, मौसम अपडेट देखें, सड़क की स्थिति की पुष्टि कर लें, प्रशासन की सलाह मानें और तभी यात्रा शुरू करें। आपकी थोड़ी सी सावधानी किसी बड़ी दुर्घटना से आपको बचा सकती है। बाकी इस पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल से इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।